हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं माध्य का बहुलक तथा प्रश्न निकालने का बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निकालने वाले हैं माध्य। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जिन आंकड़ों का हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि दिए गए आंकड़ों के योगफल में दी गई आंकड़ों की संख्या से भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है वह उन आंकड़ों का माध्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला रूप में लिख लेते हैं। माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बट्टे आंकड़ों की संख्या। फिर इसके बाद दिए गए आंकड़ों को योगफल के रूप में लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे आंकड़ों की संख्या। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने माध्य बराबर लिख लिया है आंकड़ों का योगफल बट्टे आंकड़ों की संख्या। नीचे लिखा है माध्य बराबर जितने भी आंकड़े दिए गए उन सभी आंकड़ों को योगफल के रूप में लिख लिया है। बट्टे में आंकड़ों की संख्या रख दिया है, जितने भी आंकड़े हैं उनको हमने हर में लिख दिया है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे दी गई आंकड़ों की संख्या कितनी है? 8 है। तो भाग में हमने कितना लिख दिया है? 8 लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद दिए गए आंकड़ों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है, जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, उनका योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इन सभी आंकड़ों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा 176 आएगा। कितना आएगा? 176। और बट्टे में कितना है? आंकड़ों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 8 है। ठीक है, जब आप 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर माध्य बराबर आएगा आपका, ठीक है, 8 का भाग 17 में देंगे, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16। 17 में 16 घटाएंगे, एक बचेगा, अंक उतारें 6 का, फिर 16 हो जाएगा। फिर आपका 8 भाग 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ गया? माध्य निकल के आ गया। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों का माध्य कितना निकल के आ गया? 22 निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप दिए गए आंकड़ों का माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। माध्य निकालना और औसत निकालना दोनों का एक ही तरीका होता है। जिस प्रकार हम औसत निकालते हैं उसी प्रकार हम माध्य भी निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा माध्य कितना निकल कर आ गया? 22 निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद निकालने वाले हैं माध्य का। क्या निकालने वाले? माध्य का। तो दोस्तों, अब निकालने वाले माध्य का। तो यहाँ पर हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जिन आंकड़ों की हमें माध्य का निकालने के निकालिए माध्य का। तो माध्य का निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो दिए गए आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर दिए गए आंकड़ों में सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं, कितनी है? 9। 9 से बड़ी कितनी है? 14। 14 से बड़ी कितनी है? यहाँ पे डबल 14 है, तो 2 बार 14 लिख दिएंगे। अब 14 से बड़ी कितनी है? यहाँ पर 17 है। 17 से बड़ी कितनी है? 25। 25 यहाँ पर 3 बार है, तो हमने 25 को 3 बार लिख दिया। 25 से बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है? 47। तो यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए गए थे उनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, यानी आरोही क्रम में लिख लिया है। अब इसके बाद दिए गए आंकड़ों की माध्य का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने पद हम बाएं से छोड़ेंगे उतने ही पद हम दाएं से छोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाएं से 3 पद छोड़ दिए और दाएं से भी हमने 3 पद छोड़ दिए। अब बीच में कितने पद बचे? बीच में यहाँ पर बचे आपके पास 2 पद। ठीक है, कितने पद बचे? 2। जब 2 पद बच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों पदों का योगफल। ठीक है, तो 17 और 25 को जोड़ेंगे तो आपका योगफल कितना आएगा? 42 आएगा। कितना आएगा? 42। 42 में 2 का भाग देने के बाद जो भागफल आएगा 21 आएगा। ठीक है, ये 21 ही दी गई आंकड़ों की माध्यिका कहलाएगी। अगर मान लीजिए बीच में एक ही पद बचता तो उसी पद में 2 का भाग देने के बाद जो भागफल आता वह उन आंकड़ों की माध्यिका कहलाती। अगर 2 पद बच रहे हैं बीच में तो दोनों पदों को योगफल में 2 का भाग दे दो। अगर एक ही पद बच रहा है तो उसी पद में 2 का भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वह दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कहलाएगी। तो माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लो। जितने पद बाएं से छोड़ो उतने ही पद दाएं से छोड़ दो। बीच में जो भी पद बचे उनका योगफल ज्ञात करो। 2 पद हैं तो अगर एक पद है तो उसी में 2 का भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वह उनकी माध्यिका कहलाएगी। अब इसके बाद निकालने वाले हैं बहुलक। तो दोस्तों, अब निकालने वाले बहुलक। तो यहाँ पर हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जिन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। बहुलक का अर्थ होता है कि जो संख्या बहुत बार आई हो वह उसका बहुलक कहलाती है। जैसे यहाँ पर 25 दे गए, 25 कितनी बार आया है? 1 2 3। ठीक है, तो आपका जो 25 है, 25 आपका कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 9 देखेंगे, 9 कितनी बार आया है? 9 एक ही बार आया है। ठीक है, तो एक बार लिख लो। 14 को देखेंगे, 14 कितनी बार आया है? ठीक है, 14 आपका आया 2 बार, 2 बार लिख लो।
इसके बाद 25 लिख लिया। 17 कितनी बार आया है? 17 आपका एक ही बार आया है, ठीक है, तो 17 को एक बार लिख लिया। अब इसके बाद देखो 47 कितनी बार आया है? 47 आपका एक ही बार आया है, ठीक है। तो बहुलक का अर्थ होता है कि जो संख्या बहुत बार आई हो, ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों का वह बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पे देखें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है? सबसे अधिक बार यहाँ पे 25 आया है, ठीक है, 25 3 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक कितना कहलाएगा? ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक आपका कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार दिए गए आंकड़ों का बहुलक बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं कि वह संख्या जो बहुत बार आई हो, ठीक है, यानी सबसे अधिक बार आई हो, वह उन आंकड़ों का बहुलक कहलाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार बहुत ही आसान तरीका से बहुलक निकाल सकते हैं। अब इसके बाद निकालने वाले हैं परिसर। तो दोस्तों यहाँ पर निकालने वाले परिसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ आंकड़े दिए गए जिन आंकड़ों का हमें परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने के बाद जो अंतर आता है वह उनका परिसर कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? परिसर, ठीक है, परिसर बराबर। तो यहाँ पर हम परिसर निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों में दिए गए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी? 47, ठीक है, तो यहाँ पे 47 लिख लेंगे। अब 47 में से सबसे छोटी संख्या दी गई कौन सी है? सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 9, ठीक है, तो 47 में से जब आप 9 घटाओगे तो आपका अंतर आएगा 38, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको परिसर निकालना हो तो दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दो। घटाने के बाद जो अंतर आएगा वह दिए गए आंकड़ों का परिसर कहलाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।